गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस अस्पताल में जल्द ही रोबोटिक तकनीक से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट है वो रोबोटिक तकनीक के जरिए किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित स्वाभिमान सिंह अस्पताल में जल्द ही रोबोटिक तकनीक से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये ऑपरेशन अगले माह के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है और इसी के साथ ही एसएमएस हॉस्पिटल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला है। अस्पताल अब उत्तर भारत में सबसे अधिक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला संस्थान बन चुका है। पारंपरिक ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं के साथ अब रोबोटिक सर्जरी को जोड़ा जा रहा है जिससे मरीजों को अधिक सटीक और कम दर्दनाक और तेज रिकवरी वाला इलाज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? 3 महीने। नेक्स्ट है राजस्थान में कोचिंग सेंटर नियंत्रण कानून 2025 के अनुसार अब कितने छात्र होने पर उसे कोचिंग संस्थान माना जाएगा? तो 100 छात्र होने आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में स्पाइन इंजरी सेंटर स्थापित किए जाने को लेकर कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए? तो 10 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है एशियन अंडर 17 यूथ बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान से किसका चयन भारतीय टीम में किया गया था? तो कार्तिक और दुष्यंत शर्मा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 9वां त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित होगा? तो जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 20 सितंबर को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो कि 20 सितंबर को आयोजित हुआ है। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौन सी फिल्म को पुरस्कार मिला था ये भी देखते हैं। तो 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 20 सितंबर को जयपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार हुकुम को दिया गया। ये ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार इसे मिला था। इसके अलावा जो इसी फिल्म के लिए पंकज सिंह तंवर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया, जबकि बरखमा के लिए श्रवण सागर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सपना एक उड़ान के लिए सुष्मिता राणा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण का कारण बनी खेतों की पराली। जी हाँ, जो पराली जलाई जाती है वो पराली इन दिनों जयपुर के सांगानेर में किसके लिए उपयोग में ला रही है? जहाँ दोस्तों पराली से कागज़ बनाए जा रहे हैं, कागज़ बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही है पराली। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह नवाचार किया गया है जयपुर के सांगानेर में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पूरे देश में प्रदूषण का कारण बनी खेतों की पराली इन दिनों जयपुर के सांगानेर में कागज़ बनाने के लिए काम में ली जा रही है। यहाँ पर यूनिट्स है वो इकाइयाँ लगाई गई है जिसमें किसानों से पराली खरीद कर उसे प्रोसेस कर फिर कागज़ तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि पर्यावरण हितैषी कागज़ न केवल देश के बाज़ार में बल्कि यूरोप, यूएसए, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में आयुर्वेदिक औषधियों के लिए दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना राजस्थान के जयपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुर्वेदिक औषधियों के लिए दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसलिए इसके लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत औषधीय पौधों की असल पहचान और गुणों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए बारकोडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक से औषधीय पौधों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ये भारत और विश्व में पहला ऐसा सेंटर होगा जहां पर औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षणिक विकास और गुणवत्ता मानकों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 9.32 करोड़ रुपये का बजट पहले चरण के लिए मंजूर किया गया है। इस प्रोजेक्ट से घटिया दवाइयों पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं तक
सत्यापित और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल सकेगी। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने राजस्थान के किस जिले के क्षेत्र कुरातिया और शाहपुरा में कॉपर और एसोसिएटेड गोल्ड के भंडार मिलने की पुष्टि की है? तो ब्यावर में ये गोल्ड के भंडार मिलने की पुष्टि की गई है जीएसआई के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्यावर में कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं। जीएसआई ने सर्वे के बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में पुष्टि की है इसकी। यहाँ खनन और भूविज्ञान विभाग ने यहाँ पर खनन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। भारतीय भूविज्ञान वैज्ञानिक सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ है कि इस क्षेत्र में लौह धातु के भंडार है। सर्वे के बाद विभाग ने केंद्र को दी गई रिपोर्ट में कहा है कि कुरातिया और शाहपुरा जो कि ब्यावर में है, यहाँ पर कॉपर और एसोसिएटेड गोल्ड के भंडार मिले हैं। इस उपलब्धि के बाद ब्यावर भी प्रदेश के उन जिलों में शामिल होगा जहाँ पर लौह धातु के भंडार है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निजी आवासीय छतों पर सब्जी की खेती शुरू करने हेतु स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये ध्यान रखना, इस परियोजना की शुरुआत है वो जयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर छतों पर सब्जियाँ उगाई जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना योजना के अंतर्गत जो जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के स्वामी ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। रूफटॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत 53,619 रुपये है। इसमें से 70% यानी 37,534 रुपये की राशि अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, जबकि शेष 30% यानी 16,085 रुपये की राशि वो लाभार्थी को स्वयं वहन करनी पड़ेगी। परियोजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा 26 सितंबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? यहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया था, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हुए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 26 सितंबर को ये आयोजित हुआ। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने तथा निवेश में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 भी लागू होगी। हाल ही में 26 सितंबर को इस नीति की घोषणा हैदराबाद में प्रमुख समाज सेवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान कही गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा, जहां पर कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यवसाय और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हैदराबाद में ही जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो के उद्यमियों से भी संवाद किया और जीटो कनेक्ट 2025 पोस्टर का भी विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब शुरू किया गया था? तो इस पखवाड़े की शुरुआत 1 सितंबर से हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 1 से लेकर 15 सितंबर तक आयोजित हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के द्वारा इसका आयोजन 1 से 15 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इस पखवाड़े के तहत सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं को सुरक्षा तथा कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक इसमें किया गया, तो 15 सितंबर तक यह आयोजित हो चुका है। इस संवाद पखवाड़े का उद्देश्य राज्य में महिला और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने तथा स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी है राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा को राजस्थानी पद्य पुरस्कार है वो मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, सुमन बिस्सा का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार है जिनको राजस्थानी पद्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा, इनको राजस्थानी पद्य पुरस्कार है वो मिला है। उनकी पुस्तक अंतसरा सुर सांतरा के लिए पुरस्कार दिया गया है। इनकी पुस्तक का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पुरस्कार अगले माह बीकानेर में होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से इसके संबंध में राज्य स्तरीय
राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था के तहत किस देश के साथ एक समझौता किया है? जी हाँ दोस्तों, ये समझौता किया गया था जो भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था MRA के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 24 सितंबर को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन जो अरेंजमेंट यानी MRA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA के तहत हुआ है। इस व्यवस्था से दोनों देशों में ऑर्गेनिक प्रमाणन मानकों की पारस्परिक मान्यता होगी, जिससे फालतू निरीक्षण घटेंगे और व्यापार प्रक्रिया आसान होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में इसकी स्थापना की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने अपनी पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को के बेरेशिद शहर में स्थापित की है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। यह संयंत्र 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मोरक्को में फैला है और मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाई है। यह कदम भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुंच और रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान एसोसिएशन की जो RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के सितंबर महीने की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको 130 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन राजस्थान के उसमें करवाए जाएंगे क्लास में, और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।